सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मांड में दो शक्तियां उभरी, देव जो धर्म, प्रकाश और न्याय के रक्षक बने और दानव जो शक्ति, मोह और अधर्म के स्वामी। सदियों तक दोनों के बीच संघर्ष चला। फिर एक समय आया जब देव कमजोर पड़ गए और दानवों ने त्रिलोक पर कब्जा कर लिया। वरुण, वायु, अग्नि, हमारे वैभव का सूर्य डूब चुका। दानवों ने हमें हरा दिया, हमारी शक्ति अब बेकार लगती। इंद्र ने चिंता भरे स्वर में कहा। शुक्राचार्य की शिक्षा ने असुरों को अजय बना दिया। अब केवल साहस से उनका मुकाबला नहीं हो सकता। वरुण ने जोड़ा, अगर यह स्थिति रही तो स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, हमें तुरंत कोई रास्ता खोजना होगा। वायु ने कहा। देवता भयभीत थे, उनकी दिव्य आभा मंद पड़ रही थी। आकाश से रोशनी की किरणें नीचे गिर रही थीं। उनकी एकमात्र उम्मीद थी भगवान विष्णु। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को शांत और भव्य कर दिया। सभी देवता उन्हें निहार रहे थे। त्रिलोक में संकट गहरा गया। स्वर्ग के महलों में भय का सन्नाटा था। हर देवता के मन में सवाल था, क्या अब अधर्म का शासन होगा? हमने कई कोशिशें की, लेकिन दानवों की ताकत हमें हर बार मात देती। अब केवल विष्णु की शरण बची। इंद्र ने कहा। देवताओं को यकीन था कि विष्णु की बुद्धि और शक्ति ही इस संकट से निकालेगी। नारायण, हम आपकी शरण में आए। दानवों की ताकत हमें चुनौती दे रही, हमें मार्ग दिखाइए ताकि त्रिलोक बचे। देवताओं ने प्रार्थना की। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवगण, विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य, बुद्धि और शक्ति चाहिए। अमरत्व का रहस्य क्षीर सागर में छिपा। वहाँ अमृत कलश है जो समुद्र मंथन में मिलेगा। लेकिन दानवों की सेना हमसे कई गुना बड़ी, हमें मार्ग दिखाइए। इंद्र ने अनुरोध किया। मंथन का समय आया। दानवों को साथ लेकर अमृत प्राप्त करो, लेकिन याद रखो, अमृत अंत में धर्म के पक्ष में आएगा। इस योजना में चालाकी और संयम जरूरी, विष्णु ने समझाया। देवताओं को विश्वास हो गया कि विष्णु की योजना से त्रिलोक सुरक्षित रहेगा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत जो अडिग था, समुद्र के बीच में रखा गया। वासुकी नाग का विशाल शरीर देवों और दानवों के हाथों में थमा। यह शक्ति, साहस और बुद्धि की परीक्षा का समय था। मंदराचल स्थिर रहेगा, अगर यह डगमगाया तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ेगा। अग्नि ने कहा। वासुकी की शक्ति से मंथन संभव होगा, लेकिन सावधानी और सामंजस्य जरूरी, वरुण ने सलाह दी। वासुकी ने फुफकारते हुए कहा, मेरी शक्ति प्रबल, इसे हल्के में न लो, संतुलन बनाए रखो। हर देव और दानव के मन में सवाल था, क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे? मंदराचल और वासुकी त्रिलोक के भविष्य का केंद्र बन गए। मंथन शुरू हुआ। देव और दानव पहली बार एक साथ खड़े थे। समुद्र की लहरें उग्र थीं, वातावरण तनावपूर्ण। वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर मंदराचल घुमाया गया। प्रत्येक खींचतान में साहस, शक्ति और नीति थी। अमृत मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, हम अमर बनेंगे, दानवों ने उत्साह में कहा। याद रखो, अंत में केवल धर्म की जीत होगी, इंद्र ने जवाब दिया। मंथन की गति बढ़ी, तभी समुद्र से हलाहल विष निकला, इतना जहरीला कि त्रिलोक की सारी शक्तियाँ उसके सामने बेकार लगने लगी। देव और दानव भयभीत हो गए। यह विष सृष्टि को नष्ट कर देगा, वायु ने कहा। तभी महादेव प्रकट हुए। उनका रूप भयावह और दिव्य था। मैं इस विष को अपने गले में समाकर त्रिलोक को बचाऊंगा, शिव ने कहा। नीलकंठ बनकर शिव ने विष को ग्रहण किया। त्रिलोक रक्षित हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। यह साहस और बलिदान का क्षण था। विष चुनौती पार होने के बाद समुद्र ने 7 रत्न प्रकट किए, शक्ति और ज्योति की स्थिरता के प्रतीक थे। एक कामधेनु, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली दिव्य गाय। 2 ऐरावत, इंद्र का श्वेत हाथी, आकाश और धरती का स्वामी। 3 उच्चैश्रवा, 7 सिर वाला घोड़ा, गति और शक्ति का प्रतीक। 4 कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। 5 अप्सराएं, नृत्य और कला की देवियाँ। 6 लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। 7 वरुण का शंख, युद्ध में शक्ति देने वाला शंख। ये रत्न हमारी विजय का पहला संकेत, इंद्र ने कहा। इन रत्नों से हमारी शक्ति बढ़ेगी, दानव लालच में बोले। मंथन जारी रहा। समुद्र ने अगले 7 रत्न प्रकट किए और अंत में अमृत कलश चमकता हुआ सामने आया। 1 पारिजात वृक्ष, खुशबू और फल से इच्छाएं पूरी करने वाला। 2 चंद्रमा, शांति और समय का प्रतीक। 3 वारुणी, जल की शक्ति की देवी। 4 धन्वंतरी, चिकित्सा के देवता, अमृत कलश के साथ। 5 अमृत कलश, अमृत का स्रोत। 6 कौस्तुभ मणि, विष्णु का शुभ रत्न। 7 हरिद्रा, उपचार और शक्ति का स्रोत। अमृत कलश अब हमारे सामने, इसकी रक्षा हमारी सबसे बड़ी चुनौती, विष्णु ने कहा। अमृत हमारा होगा, कोई हमें रोक नहीं सकता, दानवों ने गर्व से कहा। अमृत कलश के लिए अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। वासुकी, मंदराचल की हलचल और समुद्र की उग्र लहरें, सब मिलकर यह दृश्य रोमांचक बना रहे थे। तभी विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। उनकी सुंदरता और चालाकी ने दानवों को मंत्रमुग्ध कर दिया। असुरगण, यह अमृत के धर्म और न्याय के लिए, संयम और विवेक से ग्रहण करो, मोहिनी ने कहा। दानव उनके सौंदर्य में खो गए। तभी राहु गए से अमृत पीने की कोशिश की। विष्णु ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु का सिर अमर हो गया।
जो आज भी सूर्य और चंद्रमा को निगलता। मोहिनी की चालाकी और विष्णु की बुद्धि ने धर्म की जीत सुनिश्चित की। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और त्रिलोक में संतुलन बहाल हुआ। अब त्रिलोक में शांति। अमृत से हमारी शक्ति लौटी, धर्म की जीत हुई। इंद्र ने कहा, समुद्र मंथन ने सिखाया कि विजय केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि, साहस और धैर्य से मिलती। धर्म की राह पर चलने वाले ही अमृत और सफलता पाते। यह गाथा सदा याद रहेगी। धर्म, साहस और दिव्यता की कहानी। त्रिलोक की रक्षा सुनिश्चित, लेकिन याद रखो, शक्ति और अमृत का सही उपयोग ही सच्ची विजय। विष्णु ने कहा।